हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग बहुत ही खुश लग रहे थे। उसने उस इंसान की रिप्लाई पाकर खुश हो रहा था जिसको वो पसंद करता है, उसका क्रश। यहाँ पर तियांग को 1 साल बाद ही इस मैसेज का रिप्लाई मिला। वो 1 सालों से उस इंसान को मैसेज किए जा रहा था, लेकिन वो उसको इग्नोर किए जा रहे थे। लेकिन फाइनली तियांग को वो रिप्लाई कर दिया। तियांग बहुत ही खुश है। जिमिन ने तियांग को कॉल किया। तियांग की खुशी की एहसास को सुनते ही जिमिन ने कहा, क्या हुआ, तुम इतना खुश क्यों हो? कहीं उसने तुम्हें रिप्लाई तो नहीं कर दिया है? तियांग ने कहा। तुमने कैसे समझ लिया? जिमिन कहता है, आखिर मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ, मुझे तो समझना ही था। तियांग, तुम मुझे पार्टी कब देने वाले हो? तियांग ने कहा, तुम्हें नहीं जानना है कि उसने क्या रिप्लाई किया है? जिमिन ने कहा, अच्छा ही होगा क्योंकि तुम बहुत ही खुश लग रहे हो। चलो, कल तुम मुझे पार्टी देने वाले हो और उस टाइम पर मैं तुम्हें अपने सामने बैठा कर तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी को मैं अपने सामने आंखों से देखना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, ठीक है, डन। उसके बाद जिमिन फ़ोन रख देता है। तियांग आज पूरी रात सो नहीं पा रहा था। वो बहुत ही खुश लग रहे थे। यहाँ पर यूनो जंगकुक से कहता है, सॉरी जंगकुक, वो मुझसे गलती हो गया है। जंगकुक ने यूनो से कहा, तुमसे क्या गलती हो गई है? ऐसा क्या कर दिया है जो तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो? यूनो ने जंगकुक से कहा, वो मैंने उस लड़के को रिप्लाई कर दिया है। जंगकुक बहुत ही गुस्सा हो गए और यूनो से कहा, तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? यूनो, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? मुझे उसे रिप्लाई नहीं देना था। वो बहुत ही बच्चा है और उसको मैं कोई उम्मीदें नहीं दिलवाना चाहता हूँ। तुमने उसको रिप्लाई क्यों किया है? तुम्हें पता भी है कि वो मुझे मैसेज क्यों कर रहा था? यूनो ने कहा, हाँ मुझे पता है, वो तुम्हें पसंद करता है और मैं भी तो यही चाहता हूँ ना कि तुम भी किसी को पसंद करो और तुम दोनों रिलेशनशिप में आ जाओ। जंगकुक यूनो से कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तुमने उसको रिप्लाई किया है, मैं नहीं जानता हूँ तुमने क्या लिखा होगा, लेकिन मैं उसको कहने वाला हूँ कि मैंने वो रिप्लाई नहीं किया है, तुमने किया है और तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेने होंगे। यूनो ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, उसका दिल टूट जाएगा और तुम्हें शायद पता नहीं होगा, किसी की दिल तोड़ना बहुत ही बुरी बात है। जंगकुक ने कहा, अगर तुम्हें इतना ही पता है तो खुद जाकर उसे मिल लो और उसके साथ डेट करो, मुझे नहीं करना है। यूनो कहता है, तुम्हें कैसे पता है कि मैंने उससे कहा है कि तुम उससे मिलने वाले हो? जंगकुक और भी गुस्सा हो गए और यूनो से कहा, क्या तुमने उसको क्या कहा है कि मैं उससे मिलने वाला हूँ? कब? तुमने ऐसा क्यों किया है यूनो? मैं उससे नहीं मिलने वाला हूँ, तुम उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। यूनो कहता है, अब मैंने बोल दिया है, मैं क्या कर सकता हूँ? यार तुम्हें जाकर मिलना पड़ेगा। वो कॉलेज बॉय है और वो अभी तक पूरी तरह से एडल्ट भी नहीं हुए। उसको तुमसे मिलने की बहुत ही इंतज़ार हो रहा होगा। प्लीज़ मना मत करना, वरना उसकी दिल टूट जाएगा और मैं उसकी दिल टूटते हुए नहीं देख सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, कहीं तुम उसको पसंद तो नहीं करते हो यूनो? यूनो ने कहा, मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन तुम ज़रूर उसको पसंद करोगे अगर उसको सामने से देख लोगे तो। जंगकुक ने कहा, तुमने उसको देखा है क्या? तुम इतना गारंटी कैसे दे सकते हो? यूनो ने कहा, मुझे पता है वो बहुत ही हैंडसम होंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल होंगे, वरना वो तुम्हें क्यों पसंद करता? आखिर उसकी दिल बहुत ही साफ है, इसीलिए तुम्हें पसंद किया होगा। जंगकुक यूनो से कहता है, तुम बहुत ही बातों को घुल घुल घुमाते हो, तुम्हें पता है ना? यूनो कहता है, अगर उसका दिल साफ नहीं होता ना, वो तुम्हें क्यों पसंद करता? तुम्हारे जैसे कोल्ड इंसान से कौन प्यार करने वाला है? लेकिन देखो वो तुम्हें कितना पसंद करता है। 1 साल से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। जंगकुक ने कहा, मुझे मेरा फ़ोन दो। यूनो कहता है, लेकिन क्यों? जंगकुक ने यूनो से अपना फ़ोन छीन लिया। मैं अभी उसको मैसेज करके मना कर देता हूँ कि वो मैं नहीं था। यूनो कहता है, लेकिन जंगकुक कहता है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। वो मैसेज करने ही वाला था। तियांग ने जंगकुक को रिप्लाई किया, मैं तुम्हारा इंतज़ार 1 साल से कर रहा हूँ, मुझे तुम बहुत पसंद हो। जंगकुक, मैं अभी से तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तुमने मुझसे मिलने के लिए हाँ कर दिया। अगर तुम मुझसे नहीं मिलते ना, मैं पागल हो जाता और मैं तुम्हें मिले बिना नहीं रह पाऊँगा। मैं तुमसे मिलने के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। आई रियली लाइक यू। जंगकुक, तुम बहुत हैंडसम हो और हॉट भी। पता है तुम्हें, मैं 1 साल से तुमसे मिलने के लिए बहुत ही इंतज़ार कर करके थक गया था। मुझे लगा तुम मुझे कभी रिप्लाई नहीं करने वाले हो, लेकिन फाइनली तुम मुझसे मिलने के लिए मान गए। तुम्हारा फिर से शुक्रिया। प्लीज़
अब इस बार तुम मुझसे ज़रूर मिलने आ जाना, मैं इंतज़ार करूँगा। जंगकुक कहता है, वो मुझसे मिलने के लिए इतना उतावला हो रहा है, क्या मुझे उससे जाकर मिल लेना चाहिए? यूनो कहता है, क्या सोच रहे हो? प्लीज़ हाँ कर दो ना, जाकर मिल लो उससे। वैसे भी मिलने से क्या हो जाएगा, तुम्हें मिलना ही तो है उससे। कहा तुम उससे शादी करने वाले हो, एक बार जाकर मिल लो ना। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, देख लूँगा मैं। यूनो कहता है, तुम ऐसे मत बोलो ना, बोलो कि तुम मिलने वाले हो। जंगकुक ने कहा, अब तुम मुझे ज़बरदस्ती हाँ करवाने वाले हो क्या? यूनो कहता है, और नहीं तो क्या, तुम मिलने जाने वाले हो और तुम मुझसे प्रॉमिस कर रहे हो, पक्का प्रॉमिस। जंगकुक ने कहा, हाँ ठीक है, चलो हटो मेरे सामने से। और वो अपनी कार लेकर बाहर चले जाते हैं। यहाँ पर तेयांग भी जिमिन के साथ पार्टी पे आया हुआ था। तेयांग ने जिमिन के लिए पार्टी रखा है। जिमिन ने कहा, तेयांग मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, फाइनली तुम मुझसे मिलने वाले हो। कब मिलने वाले हो? तेयांग ने कहा, बहुत ही जल्द। वो मुझसे मिलने के लिए मान गए, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैं उसको अपने सामने देखूंगा, उससे क्या बातें करूंगा जिमिनशी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं कुछ नहीं कह पाया तो, जैसे कि मैं उसको हमेशा मैसेज करता हूँ, अगर वो मेरे सामने आया और मैं उसको कुछ भी नहीं कह पाया, तब क्या होगा? जिमिन ने कहा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम क्या कहते हो और क्या नहीं। तुम मुझसे मिलने जाने वाले हो, यही बहुत है। और जब तुम उससे मिलोगे ना, तुम इतना कह देना, तुम उसको बहुत पसंद करते हो, बाकी और कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं, वो तुम्हें देखकर ही समझ जाएगा। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे सोलमेट हो, तुम हमेशा मुझे अच्छी तरह से समझ लेते हो। जंगकुक अपने ऑफिस में आ गया था और यहाँ पर यूनो जंगकुक के कैबिन में आने के लिए नॉक करता है। जंगकुक ने यूनो को देखते हुए कहा, गेट आउट, अब मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर क्यों आ गए हो? यूनो कहता है, प्लीज़ मुझे अंदर आने दो, मुझे तुमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करना है। जंगकुक ने कहा, आप कौन सी बात है? यूनो कहता है, वो तुम्हारे भैया चाहता है कि तुम जल्दी से शादी कर लो, क्योंकि मिस्टर और मिसेज जो ने तुम्हारे लिए तुम्हारा लाइफ पार्टनर चुन लिया है। वो लोग तुम्हारी बहुत ही जल्दी शादी करवाना चाहता है और लड़का बहुत ही अच्छा है, उन लोगों को बहुत पसंद आया। जंगकुक कहता है, अब एक कौन सी प्रॉब्लम आ गया है मेरी लाइफ में? पहले तुमने ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है, मैं उससे मिलने जाने वाला हूँ और ऊपर से अब ये शादी आ गया है, अब मैं क्या करूँगा, तुम ही बताओ मुझे। ये उन्होंने कहा, पहले तुम जाकर उससे मिल लो, तुम्हारी शादी में टाइम है। उन लोगों ने कहा कि एक ही मंथ में तुम्हारी शादी होने वाला है, उसके बाद वो लोग तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता है और तुम्हें शादी करना ही पड़ेगा। जंगकुक ने कहा, मैं कोई गुड्डा गुड्डी की खेल तो नहीं खेल रहा हूँ, यहाँ पर मेरी शादी तय कर दिया है मुझसे बिना पूछे ही। आखिर उन लोगों ने ऐसा सोचा भी कैसे, मैं किसी से भी शादी कर लूँगा। तो ये उन्होंने कहा, तुम्हारे डैड चाहता है और मिस्टर जॉन की बात तुम नहीं टाल सकते, तुम्हें पता है चेयरमैन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और तुम्हें हाँ करना पड़ेगा। खास करके मिसेज जॉन ने कहा, मैं तुम्हें समझा दूँ, अगर इस बार तुमने मना किया तो वो बहुत ही बड़ा कदम उठाने वाला है। जंगकुक, हो सकता है कि तुम्हारे हर बिजनेस को वो बंद कर सकता है, तुम किसी लायक नहीं रहोगे। तुम्हें तो मिस्टर जॉन की पावर के बारे में पता ही है। जंगकुक ने कहा, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है, मैं उनका सन हूँ, मैं उनकी दुश्मन नहीं हूँ। अगर मैं शादी नहीं करना चाहता उनको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे शादी करवा कर ही छोड़ेगा। ठीक है। और इसके बाद जंगकुक ने कुछ दिन बाद तियांग से मिलने के लिए चले गए। तियांग भी जंगकुक से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। फाइनली वो एक दूसरे के सामने थे। जंगकुक तियांग को देखते हुए कहता है, तुम तियांग हो? तियांग ने कहा, क्यों? क्या आप किसी और से मिलने के लिए इंतज़ार कर रहे थे क्या? क्या आप मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? जंगकुक ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुमसे ही मिलने के लिए आया हूँ और क्योंकि मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा था तो इसीलिए पूछ लिया, कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपसे मिलने के लिए कितने सालों से इंतज़ार कर रहा था। मुझे तो ऐसा लगता है मैं अपने पिछले जन्म से तुमसे मिलने के लिए इंतज़ार कर रहा था। जंगकुक ने कहा, क्या कहा तुमने? तियांग ने कहा, सो सॉरी, वो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैं 1 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन ये 1 साल मुझे 100 साल जैसा लग रहा था और मैं बहुत ही खुश हूँ आज। जंगकुक, क्या मैं आपको एक बार हक कर सकता हूँ? जंगकुक ने कहा, लेकिन क्यों? लेकिन तुम मुझे पसंद क्यों करते हो? तियांग कहता है, आप मेरे क्रश हो
और आपको नहीं पता है। एवरी डे न्यूज़पेपर में आपकी फ़ोटो आते हैं और मैं इस कैटलॉग को अपने पास रखता हूँ। मुझे बहुत अच्छे लगते हो आप। जंगकुक ने तियांग को देखते हुए कहा, तुम मुझे इतना पसंद करते हो? तियांग ने कहा, कैन आई हग यू? जंगकुक ने कहा, यस। तो तियांग ने जंगकुक को हक कर लिया। जंगकुक भी तियांग को दोनों हाथों से कस के पकड़ लेता है और उसकी बालों पे हाथों से सहलाते हुए कहता है, तुम बहुत क्यूट हो, तुम बहुत ही इनोसेंट हो। मुझे पता नहीं था तुम इतनी ब्यूटीफुल हो। सच में तुम बहुत ही हैंडसम हो। तियांग ने कहा, क्या सच में? क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं सच में इतना हैंडसम और ब्यूटीफुल और क्यूट इनोसेंट हूँ? जंगकुक ने कहा, क्या मैंने ऐसा कहा है अभी? तियांग कहता है, हाँ अभी तो कहा था। जंगकुक ने कहा, बाय द वे तुम क्या करते हो? तियांग ने कहा, मैंने मैसेज में बताया तो था लेकिन आपने शायद पढ़ा नहीं होगा। मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर, और मैं 18 साल का होने ही वाला हूँ। जंगकुक ने कहा, यानी तुम अभी तक एडल्ट भी नहीं बने? तियांग कहता है, बस 1 हफ्ते की दूरी में, उसके बाद मैं एडल्ट बन जाऊँगा। जंगकुक कहता है, गुड। तियांग कहता है, हम फिर से कब मिलेंगे? जंगकुक ने कहा, पता नहीं। तियांग कहता है, क्यों? क्या मैं आपको पसंद नहीं आया? क्या हम फिर से नहीं मिल सकते हैं? क्या हम दोस्त बन सकते हैं? जंगकुक ने कहा, नहीं, हम दोनों कभी भी दोस्त नहीं बन सकते हैं। तियांग ने कहा, लेकिन क्यों? जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी बनने के लिए तैयार हूँ लेकिन दोस्त नहीं। जंगकुक की बात सुनकर तियांग बहुत ही शौक हो गए। तो जंगकुक और तियांग अपने अपने घर आ गया था। जंगकुक तियांग से मिलने की कोई वादा नहीं करता है और न ही दोस्ती करता है। तियांग फिर भी बहुत ही खुश था, लेकिन तियांग को जंगकुक से फिर से मिलना था। जिमिन और तियांग बातें कर रहा था। तियांग के डैड कॉल कर रहे थे, तो जिमिन से कहा, जिमिन मुझे अभी फ़ोन रखना पड़ेगा, डैड कॉल कर रहे हैं। तो तियांग जैसे अपनी डैड से बात करता है। मिस्टर किम ने कहा, हम वापस आ रहे हैं। तियांग, क्या तुम तैयार तो हो ना? तुम कुछ दिन बाद एडल्ट बनने वाले हो। तियांग ने कहा, हाँ, लेकिन आप किसके लिए मुझे बोल रहे हो कि मैं तैयार हूँ या नहीं? तो मिस्टर किम ने कहा, वो हमारे आने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए तुम किसी के साथ भी कोई बात मत करना और ना ही किसी के साथ तुम डेट कर सकते हो। तियांग ने कहा, लेकिन डैड। तो मिस्टर किम ने कॉल कट कर दिया और तियांग जिमिन को फ़ोन करता है। जिमिन ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम इतना अपसेट क्यों लग रहे हो? तियांग ने कहा, वो डैड ने कहा कि मैं किसी के साथ डेट नहीं कर सकता और ना ही मैं बात कर सकता हूँ। वो लोग वापस आ रहा है कोरिया और वो लोग मुझसे कुछ कहना चाहता है। जिमिन ने कहा, इतना पेशेंट मत हो, जब वो लोग वापस आ जाएगा देखा जाएगा। अभी इतना पेशेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं। अब बस तुम अपनी क्रैश के बारे में सोचो और किसी के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है ना? तियांग ने कहा, लेकिन जिमिन ने कहा, मैंने कहा ना, इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तियांग कहता है, ठीक है, मैं तुम पर यकीन करता हूँ। यहाँ पर जंगकुक वो अपनी डैड से कहता है, आखिर आप लोग चाहते क्या हो? आप लोग जब भी कहोगे मैं शादी कर लूँगा क्या? मुझे कोई शादी वादी नहीं करना है। तो चेयरमैन ने कहा, देखो तुम भूल रहे हो शायद, मैं तुम्हारे डैड के साथ साथ मैं तुम्हारा चेयरमैन भी हूँ और मैं जब चाहो तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर सकता हूँ। अगर तुम्हें मुझे आजमाना है तो आजमा सकते हो। उसके बाद ये मत कहना मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दिया था। जंगकुक ने कहा, लेकिन डैड आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मिस्टर ज्यून, आप ऐसा नहीं कर सकते हो मेरे साथ। चेयरमैन, आप बहुत ही गलत कर रहे हो। यूनो दरवाजे पर नॉक करता है। तो चेयरमैन ने कहा, तुम इस टाइम पर यहाँ पर क्या कर रहे हो? यूनो कहता है, वो चेयरमैन, एक बार आपको जंगकुक को मौका देना चाहिए, वो आपको कुछ कहना चाहता है। चेयरमैन ने कहा, क्या तुम फायर होना चाहते हो? यूनो कहता है, लेकिन जंगकुक कहता है, यूनो तुम जाओ यहाँ से, मुझे अभी डैड से बात करना है कुछ और मैं बाद में तुमसे बातें करूँगा, अभी तुम जाओ। तो मिस्टर चेयरमैन ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो, बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, वो मैं ये शादी नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस इतना ही कहने के लिए आया था। चेयरमैन ने जंगकुक से कहा, बस तुम एक बार उससे मिल लो, उसके बाद तुम मुझसे कहना है कि तुम ये शादी करना चाहते भी हो या नहीं। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं आया तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें शादी के लिए फोर्स नहीं करूँगा, ठीक है? जंगकुक ने कहा, थैंक्स डैड। उसके बाद जंगकुक चला गया और मिस्टर जॉन कहता है, मुझे पता है
वो लड़का तुम्हें पसंद आए बिना नहीं रह सकता है। वो है ही इतना इनोसेंट और इतना क्यूट। तुम उसको पसंद करोगे, ये मेरा गारंटी है। थोड़ा सा टाइम को स्किप करते हैं। आज तियांग का बर्थडे है और तियांग एडल्ट हो जाएगा और तियांग की बर्थडे पार्टी बहुत ही बड़ा होने वाला है। सारे रिलेटिव्स आने लग गया था। मिस्टर किम ने कहा, तियांग आज बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाला है, लेकिन अगर तुम्हें वो पसंद कर लेता है तो, और तुम उसको पसंद करते हो या नहीं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं इतने अच्छे लड़के को हाथ से नहीं खोने दे सकता हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन डैड अब किस चीज़ के बारे में बातें कर रहे हो? मिस्टर किम ने कहा, मैंने तुम्हारी शादी की बात कर लिया है, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर उनके लड़के को तुम पसंद आ गए तो ये शादी हो सकता है, वरना नहीं। उन्होंने अपने लड़के से प्रॉमिस किया है, तो तुम यही दुआ करो कि वो तुम्हें पसंद कर ले। तियांग ने कहा, लेकिन डैड मैं किसी और को पसंद करता हूँ। मिस्टर किम ने कहा, किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारा वो क्रश जिसे तुम 1 साल से जानते हो और उसको पसंद करते हो, कौन है वो? तियांग ने कहा, मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन पहले मुझे ये जानना होगा वो भी मेरे बारे में वही फील करता है या नहीं। मिस्टर किम ने कहा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो क्या सोचता है तुम्हारे बारे में और तुम क्या सोचते हो। तुम्हें उससे ही शादी करना पड़ेगा जिससे मैं कहूँगा। और यहाँ पर सब लोग आ गया था। मिस्टर किम तियांग से कहता है, सब लोग आ गए हैं, चलो इस बारे में बाद में बात करेंगे, फ़िलहाल के लिए अच्छे बच्चे बनकर रहना। तुम्हारी बर्थडे है और इसको स्पॉइल नहीं करना है, ठीक है? तियांग कहता है, लेकिन डैड। तो मिस्टर किम ने कहा, मैं जो भी फैसला करूँगा तुम्हारे अच्छे के लिए करूँगा, मुझ पर भरोसा करो। यहाँ पर सब लोग आ गया था और जंगकुक भी आ गए थे। तियांग जंगकुक को देखकर शॉक हो जाते हैं और जिमिन भी तियांग के पास में आकर खड़े हो जाते हैं। जिमिन ने कहा, तियांग तुम इतना खुश क्यों लग रहे हो? तियांग ने कहा, वो इस जगह पर कैसे आया है मुझे नहीं पता, वो यहाँ पर क्या कर रहा है? जिमिन कहता है, कौन? तो तियांग ने कहा, वो मेरा क्रश जियोन जंगकुक, वो जियोन कंपनी की सीईओ, तुम्हें पता है ना, जिसे मैं पसंद करता हूँ। जिमिन ने कहा, मुझे दिखाओ, ये तो सच में बहुत ही हॉट और हैंडसम है। तियांग तुम तो बहुत ही अच्छे लड़के को पसंद कर लिया, मुझे भी इसको बहुत अच्छा लगने लग गया है। तियांग ने कहा, वो सिर्फ मेरा है, तुम्हारा नहीं। जिमिन ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, ऐसे भी मैं यूंगी के साथ एंगेज हूँ, तुम्हें पता है ना, हम दोनों शादी करने वाले हैं बहुत जल्द। तियांग ने कहा। जिमिन उसके बाद जिमिन को सारी बातें कहता है। जिमिन ने कहा, क्या? लेकिन तियांग पहले तो मुझसे बातें करना होगा, आखिर वो तुम्हारे लिए क्या फील करता है। जंगकुक अपनी डैड से कहता है, डैड मुझे आप इस जगह पर क्यों लेकर आए हो? तो मिस्टर जियोन ने कहा, चलो मैं तुम्हें किससे मिलवाना चाहता हूँ। और मिस्टर किम से कहता है, तियांग को बुलाइए, जंगकुक से मिलवाते हैं। मिस्टर किम ने तियांग को बुलाया और जंगकुक से मिलवाया। जंगकुक कहता है, क्या क्या आप इस लड़के के बारे में बोल रहे थे? मिस्टर जियोन ने कहा, क्यों, पसंद नहीं आया क्या? जंगकुक ने कहा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो मिस्टर जियोन ने कहा, ठीक है, अगर तुम शादी नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, तो फिर यूनो तियांग से शादी कर लेगा। क्या कहते हो यूनो, क्या तियांग तुम्हें पसंद आया? यूनो कहता है, वो मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन तियांग, जंगकुक कहीं वो तियांग तो नहीं है ना जिसे तुम मिलने गए थे? जंगकुक ने कहा, ये वही लड़का है। यूनो कहता है, वो तो सच में बहुत ही क्यूट है यार, अगर तुम शादी नहीं करना चाहते हो तो ठीक है अंकल, मैं करने के लिए तैयार हूँ। चेयरमैन प्लीज़ मेरी शादी तियांग से करवा दीजिए। जंगकुक ने कहा, पागल वागल तो नहीं हो गए हो ना, तुमने सुना नहीं है क्या डैड ने क्या कहा? वो चाहता है कि मैं तियांग से शादी करूँ। डैड ने एक बार कह दिया तो मुझे शादी करना पड़ेगा, मैं मना कैसे कर सकता हूँ? वैसे भी वो चेयरमैन है तो मैं उनकी बात नहीं टाल सकता हूँ। मिस्टर जियोन ने कहा, वाह भाई, तुम तो बहुत ही पलट गए, तुम तो बोल रहे थे तुम किसी और को पसंद करते हो। तियांग कहता है, क्या वो किसी और को पसंद करता है? मुझे तो पता ही नहीं था कि डैड ने मेरे ही क्रश के साथ मेरी शादी तय कर दिया है, लेकिन वो किसी और को पसंद करता है। जंगकुक कहता है, ये लड़का वही है जिसको मैं पसंद करता हूँ। यूनो कहता है, हाँ मैं ही बोलने वाला था अगर तुम नहीं कहते तो। तियांग कहता है, इसका मतलब मैं आपको पसंद हूँ? जंगकुक ने कहा, हाँ तुम मुझे पसंद हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तियांग ने कहा, हाँ मैं शादी के लिए तैयार हूँ, अगर चाहो तो मैं अभी शादी कर सकता हूँ,
जंगकुक कहता है, आज तुम्हारी बर्थडे है तो इसको सेलिब्रेट करते हैं, शादी बाद में कर लेंगे, इतनी जल्दी भी क्या है। तियांग शाय फील करते हुए कहता है, सो सॉरी। जंगकुक कहता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ। उसके बाद तियांग की बर्थडे जैसे ख़त्म हो जाते हैं, जंगकुक का तियांग की एंगेजमेंट हो जाते हैं और शादी की अनाउंसमेंट कर देता है। टाइम को एस्केप करते हैं, दोनों की शादी हो गए हैं और दोनों बहुत ही खुश हैं। तियांग रूम में बैठकर इंतज़ार कर रहा था। जंगकुक जैसे एंटर करता है, तियांग जंगकुक को देखकर कहता है, तुम बहुत ही हैंडसम और हॉट लग रहे हो। जंगकुक तियांग के पास आकर कहता है, और तुम बहुत ही क्यूट लग रहे हो। जंगकुक ने अपनी शर्ट को उतारना शुरू कर दिया। तियांग ने देखते हुए कहा, इससे तो तुम और भी हॉट लग रहे हो। जंगकुक कहता है, और मैं अब तुम्हें खाने वाला हूँ। तियांग ने कहा, और मैं इसके लिए तैयार हूँ। उसके बाद जंगकुक तियांग की होठों पे किस करने लग जाता है। तियांग के सपना पूरा हो गया था। तियांग ऐसा फील कर रहा था जैसे कि वो सपना देख रहा हो। उसको भरोसा नहीं हो रहा था। जैसे सुबह हो जाते हैं, तियांग जंगकुक के बाहों में था। जंगकुक तियांग को गुड मॉर्निंग कहता है। तियांग ने कहा, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, क्या ये सब कुछ सच है? जंगकुक ने कहा, अगर मैं तुम्हें इसको भरोसा दिलाने के लिए कुछ करूँ, क्या तुम्हें भरोसा हो जाएगा? तियांग ने कहा, क्या करने वाले हो? तो जंगकुक ने तियांग की होठों पर फिर से किस करना शुरू किया और बहुत ही डीप किस कर रहा था, और तियांग की बॉटम लिप पर एक बाइट करता है। उसके बाद उसको मिरर के सामने लेकर जाता है और कहता है, मिरर में खुद को देखो, इसके बाद तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें इतना प्यार करना चाहता हूँ और प्यार देना चाहता हूँ। कभी मेरा प्यार तुम्हारे लिए ख़त्म नहीं होने वाला है तियांग। आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, आई लव यू टू। और फिर से दोनों एक दूसरे को हक कर लिया। तो गाइस, इसी के साथ दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आ रहा हो। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।